जबलपुर में निजी अस्पताल संचालकों का मानवीय चेहरा एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। निजी अस्पताल संचालक ने एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके शव को बंधक बना लिया और मृतक के परिजनों से बाकी रकम की मांग की गई। इस दौरान मृतक के परिजनों के पास देने के लिए रकम नहीं थी, जिस पर उन्होंने अस्पताल संचालक से काफी मिन्नतें की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शव को बंधक बना लिया। मामला जबलपुर के मुखर्जी अस्पताल का है। इस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे एक कोरोना मरीज की सुबह 7 बजे मौत हो गई। इलाज के दौरान मृतक के परिजन 1.5 लाख रुपए दे चुके थे। वहीं संक्रमित मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मृतक के परिजनों से 2.25 लाख रुपए अतिरिक्त रकम देने के लिए दबाव बनाने लगे। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके पास इतनी रकम नहीं है, उन्हें शव अंतिम संस्कार के लिए दे दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर मृतक के परिजन मदद मांगने के लिए सांसद राकेश सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित अनेक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसे में वे वापस मुखर्जी अस्पताल आ गए। अस्पताल में उपस्थित लोगों ने जब परिजनों को रोते बिलखते हुए देखा तो उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता तुरंत मुखर्जी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मदन महल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसने बंधक बनाए गए शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को समझाइश भी दी। एनएसयूआई के हंगामे के बाद मुखर्जी अस्पताल के संचालक ने शव को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नगर निगम के अमले को सौंप दिया। इसके बाद लाश का अंतिम संस्कार किया गया। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने मृतक के परिजनों को डिस्काउंट भी दिया था, लेकिन बाकी पैसा जमा न करने की वजह से शव को बंधक बना लिया गया था। क्या हुआ? जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पिताजी कोविड के शिकार थे, वो मुखर्जी अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ पर सुबह 7 बजे उनकी आज मृत्यु हो गई। वो 9 दिन से भर्ती थे और हमारा बिल यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हम लोग भर चुके थे। 2,60,000 ये लोग और मांग रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत यहाँ वहाँ हाथ पैर जोड़े। कलेक्टर गए, कोई मिला नहीं कलेक्ट्रेट में। फिर हम लोग सांसद राकेश जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने, हमारे मित्र हैं ये एनएसयूआई के मोहित भैया लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से ये लोग आ गए, हमारी बहुत सहायता करी। हमारे पिताजी की सुबह 7 बजे मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक कोई बॉडी नहीं दे रहे थे। इन लोगों के आने से हमको बॉडी मिल गई भैया, मिल रही है, मतलब अभी तक मिली नहीं है, मिल जाएगी अभी। इनकी बहुत मदद हो गई हमको। मैं उनकी पुत्री, मेरा नाम श्रुति है, श्रुति केशरवानी। मैं लमती विजयनगर में हूँ, रहती हूँ। ये पेशेंट आया था 11 तारीख की रात को 1:30 बजे हमारे पास, इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया था। इन्होंने हमको बोला था कि हमारा पेशेंट सीरियस है तो वेंटिलेटर की व्यवस्था करें। करीब 1.5 घंटे की मदद एक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट कराया था इनके लिए हमने, और पेशेंट को भर्ती कराया। डेली डॉक्टर अखिलेश पटेल और डॉक्टर पटेल मरीज के मध्य बता रहे थे इनकी बेटी को और उनके बालक को कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन मरीज के परिजन बोले थे कि आप पैसे का अरेंजमेंट की चिंता मत करिए, हम पैसे पूरे देंगे, आप बस इलाज करिए। तो जो इलाज करा, जो बिल बनाया, उसमें भी सरकारी गाइडलाइन के साथ बिल बन रहा है हमारा, जो सरकार ने निर्देश दिया उसी के साथ बिल बन रहा है। इन्होंने बोला कुछ कम कर दिए, तो हमारे डायरेक्टर ने 40% बिल कम कर दिया। अब वो भी पेमेंट नहीं करना, बोल रहे हैं कि बॉडी रोक के रखे हुए हैं। मुख्य संस्था को फ़ोन कर दिया था 2 घंटे पहले, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट आ रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी भाई, 40% बिल कम कर दिया है ना। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना कम कर, कोविड पॉजिटिव थे। आज क्या हुआ सर? आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उनका आरोप है कि जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी बच्ची ने कहा कि शायद कुछ पैसों के ही लेन देन को लेकर बॉडी नहीं दी जाएगी। पैसों के लेन देन के लेकर बॉडी नहीं, बिल जो बना है उन्होंने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। पहले उन्होंने बोला कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम पूरे पैसे देंगे, और इलाज चल रहा है। लेकिन अब 40% डिस्काउंट कर दिया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका बिल बन रहा है, उस पर भी 40% डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ जो आधा बिल कर दिया, अब आधे कुछ तो पेमेंट कर दे, है ना। पैसे के लिए कोई मारवाई नहीं है भाई, डिस्काउंट ही बोला, बिल्कुल डिस्काउंट करा है, 40% डिस्काउंट कर दिया था। सर कौन सा हॉस्पिटल है? लाइफ केयर आईसीयू। सर आपका नाम और विश्वास चौहान। क्या पोस्ट है सर? मैं प्रबंधक हूँ यहाँ पर।
क्या सर एक अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।